दुनिया आता में नहीं हमता तेरा हो जो हाथ को मयसर ये नज़ारा तेरा के उठे दे के बख्शिश में ये रुतबा तेरा वाह क्या जो तो करम है हातम ताई का नवासा मिला इमाम हसन पाक को। वो लोगों को अपने नाना के किस्से सुना रहा था। मेरे नाना के महल में 7 दरवाजे थे। दुनिया हातम ताई के नाम से जानती हो ने। एक फकीर एक दरवाजे पे आता था, उसे वहां खैरात जरूर मिलती थी। वही बंदा दूसरे दरवाजे पे जाता था, उसे वहां भी कुछ ना कुछ जरूर मिलता था। वही बंदा तीसरे पे जाता था, वहां भी कुछ ना कुछ लेता था। वहां से चौथे पे जाता था, वहां भी कुछ ना कुछ मिलता था। चौथे से 5वें पे जाता था, वहां भी कुछ ना कुछ मिलता था। छठे पे जाता था, वहां भी कुछ ना कुछ मिलता था। 7वें पे जाता था, वहां भी कुछ ना कुछ मिलता था। लोग वाह वाह कर रहे थे, करनी भी चाहिए थी। बड़ा सखी था। इमाम हसन पाक की जब उससे मुलाकात हुई, इमाम हसन ने कहा तू अपने नाने के किस्से सुना रहा है? हाँ मैं तुझे अपने नाना का किस्सा सुना। सुभान अल्लाह। तू कहता है तेरे नाना के महल में 7 दरवाजे थे। सुन, मेरे नाना का कोई महल नहीं था। दुनिया उन्हें मोहम्मद अरबी के नाम से जाना। मेरे नाना के दरबार का एक ही दरवाजा था, पर जो फकीर एक बार मेरे नाना की चौखट पे आता था ना, मेरे नाना एक ही दरवाजे पे उसे इतना देते थे कि उसे किसी और दरवाजे पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। सुभान अल्लाह। अब जरा ये शेर समझिए, ये पीर साहब ने लिखा क्या है। हाँ जी, वो मैं उसी तरफ ला रहा हूं आपको। वो कहते हैं जो नाना की बारगाह में आता था इतना नवाजा जाता था कि वो दुनिया को देता था। है जी, हो जो हातिम 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 को मयसर ये नज़ारा तेरा। फिर वो भी कह उठे दे के बख्शिश में ये रुतबा तेरा। सारे बोलो वाह क्या जो तो करम है। आप लोगों को भी आवाज आनी चाहिए। वाह क्या जो तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मांगेंगे मांगी जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, क्योंकि नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। कुर्बान कुर्बान में उनकी बख्शिश के मकसद भी जुबान पर आया नहीं। कुर्बान 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 कुर्बान। एक साबी रसूल थे, नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। उन्होंने घर से इरादा किया और अपनी वालिदा से सलाम किया। कहा अम्मा मैं आज जो है वो हुजूर की बारगाह में जा रहा हूँ और एक वक्त की नमाज हुजूर के पीछे पढ़ूंगा और हुजूर को सलाम कहूँगा और आपका भी सलाम कहूँगा। तो जब वो पहुँचे तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम चले, तो वो पीछे पीछे। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वो अपने लिए दुआ करवाने के लिए आए थे और अपनी वालिदा ने कहा मेरे भी नाम लेके दुआ करवाना। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे पीछे चलने लगे, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक रोब दबदबा जलाल था। ऐसे ही बात नहीं कर लेता था हर कोई। तो वो जैसे ही वो पीछे पीछे चल रहे थे, अभी नाम आ जाएगा इंशाअल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जा अल्लाह तेरा भी भला करे, तेरी माँ का भी भला करे। हाय हाय।
कुर्बान में उनकी बख्शिश के मकसद भी जुबान पर आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया, दामन में हमारे समाया नहीं, बस नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला, तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला, तेरा इल्म ऐसा भी न दे, इल्म ऐसा भी न दे, खुद को कहूँ उन जैसा, इससे बेहतर मेरे मौला मुझे जाहिल कर दे, कुछ बशर होने के नाते तुझे खुद सा जाने, और कुछ महज पयामी ही खुदा का जाने, अरे इनकी औकात ही क्या है कि ये इतना जाने, इनकी औकात ही क्या है कि ये इतना जाने, ये फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा, मेरे जद भी उनके गुलाम थे, मैं भी उनके दर का गुलाम हूँ, कई पुश्तों से गुलामी का ये रिश्ता है बहाल, यही तिफली वो जवानी के बेताए महुसाल, अब बुढ़ापे में खुदारा ना हमें से न टाल, तेरे टुकड़ों से पले है की ठोकर तेरा डाल, छिड़की आँखा कहाँ छोड़ के सदका तेरा, तुझसे हर चंद वो है कदरों फजाइल में रफी, कर नसीराज मगर फिक्रे रजा की तौसी, पास है उस के शफात का वसीला, भी बकी तेरी सरकार में लाता है रज़ा उस को शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस